हाय गाइस, एक्सेल मेंटोर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के सॉर्ट फंक्शन के बारे में। देखिए, एक्सेल में सॉर्ट और फिल्टर दोनों ऐसे फीचर हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन अगर बात करेंगे आज एक्सेल के सॉर्ट फंक्शन के बारे में, ना कि फीचर के बारे में। देखिए, हमारे पास जब काफी डाटा होता है और हमें उसको सॉर्ट करना होता है ए टू जेड, या फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में न्यूमेरिक वैल्यूज को हमें अगर सॉर्ट करना होता है, तो वहां पे हम एक्सेल के इस फीचर का यूज करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फंक्शन की, तो देखिए ये फंक्शन अभी लॉन्च किया गया है, कुछ नए वर्जन्स में ही आपको देखने को मिलेगा। जो पुराने वर्जन है 2007 है या फिर 10 है, उसमें आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अब नए एमएस ऑफिस में, नए एक्सेल में अगर हम बात करें, तो नए एक्सेल में आपको सॉर्ट का फंक्शन भी मिलता है, जिसकी वजह से आप डाटा को डायरेक्टली बनाने में आसानी आपको होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर सॉर्ट फंक्शन कैसे काम करता है। बाय डिफॉल्ट आप जो सॉर्ट फीचर है वो तो आप जानते होंगे, लेकिन सॉर्ट फंक्शन कैसे काम करेगा वो समझ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में एक छोटा सा टेबल है। ज्यादा बड़ा टेबल मेरे पास में नहीं है, मैंने छोटा डाटा यहाँ पे टाइप किया हुआ है और आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाए हुए हैं। आप नॉर्मली किसी डाटा को सॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ आप सॉर्ट का यूज कर लेते हैं, ये वाला ए टू जेड या फिर जेड टू, या फिर आपको ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब इस ऑर्डर में करना हो तो आप यहाँ से इसको भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, लेकिन अभी हम इन दोनों फीचर्स का इस तरह से यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक अलग से सॉर्ट फंक्शन का यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे मैं एक सॉर्ट फंक्शन लगाऊंगा SORT, और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सिंटैक्स पढ़िए। इसमें बताया गया है कि सॉर्ट क्या कैसे करना है। अब देखिए मेरे पास में एक एरे है। अब ये समझ लीजिए, अभी ये डाटा मेरे पास में यहाँ 3 कॉलम्स में है। अगर आपको केवल एक कॉलम को सॉर्ट करके चाहिए तो आप वो भी इस फंक्शन से कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है, जबकि अगर आप यहाँ पे सॉर्ट करोगे तो आपका पूरा डाटा सॉर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे इस फंक्शन का अगर आपको केवल ये चाहिए, आइटम के नेम्स हैं, इनको आपको एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आप केवल इसको भी यहाँ पे अलग से सॉर्ट करके रख सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। आपको यहाँ पे एरे देनी है। एरे में मान लीजिए मैं यहाँ से केवल अभी नाम को सॉर्ट करके दिखाऊंगा। जो मेरे पास में आइटम के नेम्स हैं इनको सॉर्ट करूंगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एरे को सिलेक्ट किया। अभी देखिए मैंने केवल एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सॉर्ट इंडेक्स, मतलब अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे ये काम करेगा। अभी एक ही कॉलम सिलेक्ट किया है तो एक ही हमारे पास में कॉलम है, तो यहाँ पे मैं एक ही लिखूंगा। अभी पूछ रहा है कि आपको जो सॉर्टिंग करनी है वो असेंडिंग ऑर्डर में करनी है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। अब बात करें अल्फाबेटिकल नेम्स की, तो असेंडिंग होता है ए टू जेड और डिसेंडिंग होता है जेड टू ए। अभी हम चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, ए टू जेड हो, तो यहाँ पे ए टाइप कर दीजिए या फिर टैब प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे सभी आइटम्स हमें सॉर्ट होकर के मिल गए हैं, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए जे से आइटम जितने भी हमारे पास में वो सब यहाँ पे आ गए। फिर शर्ट है, ट्राउजर है, फिर उसके बाद टी शर्ट है। ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आना है और जो सॉर्ट ऑर्डर का सिंटैक्स है इसमें माइनस लगाना है और एंटर कर देना है। अब देखिए हमारे पास में जो आइटम्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। तो ये तो हुआ केवल किसी एक कॉलम को सॉर्ट करना। अगर आप मल्टीपल्स डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास में कितने भी कॉलम्स में डाटा हो वो सब सॉर्ट किया जा सकता है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अब मैं देखिए यहीं पे फंक्शन लगाऊंगा, काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे लिखूंगा सॉर्ट और उसके बाद एरे, और एरे में मैं यहाँ पे ऊपर की जो हेडिंग्स है इनको सिलेक्ट नहीं करूंगा, अदरवाइज ये भी सॉर्ट होकर के आ जाएगी। हेडिंग आप अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास में अब मेरे आइटम नेम भी हैं, जोन भी है, और उनकी सेल कितनी है हर अलग अलग जोन में, वो मैंने यहाँ पे सब सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ये पूछ रहा है कि सॉर्ट इंडेक्स, ये हमने देखिए मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट किया है, पहले हमने केवल एक कॉलम को सिलेक्ट किया था। तो अब ये पूछ रहा है कि किस कॉलम के द्वारा आपको ये डाटा सॉर्ट करना है, किस कॉलम से सॉर्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ इसी कॉलम से, पहले वाले कॉलम से ही करूंगा, तो उसके लिए कॉलम नंबर डाल देंगे, कॉलम नंबर 1 से सॉर्ट करना है। उसके बाद असेंडिंग करना है या फिर डिसेंडिंग, तो मान लीजिए मैं डिसेंडिंग करूंगा। ठीक है,
और उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर कर देना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो हमारा पहला कॉलम था इससे डाटा सॉर्ट होकर के आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले सभी टी के आइटम्स हैं, फिर उसके बाद एस के आइटम्स हैं, फिर उसके बाद जे के आइटम्स हैं। मतलब जेड टू ए डाटा हमारा सॉर्ट हो गया है और बाकी सभी कॉलम्स की वैल्यू हमारे सामने आ गई है। आप देख सकते हैं मान लीजिए सर्ट ईस्ट में है 95,632। हम यहाँ पे देखिए सर्ट ये रही, सर्ट ईस्ट में है 95,632 की। तो देखिए डाटा इजीली सॉर्ट होकर के आ गया है। बहुत सिंपल तरीके से हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसी डाटा को मान लीजिए मुझे डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। डिसेंडिंग के लिए -1 और असेंडिंग के लिए 1। अदरवाइज आप यहाँ पे टैब भी कर दें ऐसे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, एंटर कर दिया। देखिए अब हमारे पास में डाटा ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ये सब A to Z हो गए। अब मान लीजिए मुझे जोन के हिसाब से डाटा को सॉर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 की जगह कॉलम नंबर 2, जोन सभी कॉलम आपके पास में हो वही कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो डाटा है ये अब यहाँ देखिए ये सॉर्ट हुआ है। बीच वाला कॉलम ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट A to Z हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको Z to A करना चाहते हैं तो -1 और एंटर कर दीजिए। तो देखिए W के जो हमारे पास में जोन है W वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट इस तरह से आ गया। तो इस तरीके से आप अपने बड़े से बड़े डाटा को इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए, अभी हमारे पास में जो डाटा है ये एक सिंपल डाटा रखा हुआ है, मतलब ये एक टेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे किसी आइटम की एंट्री करूंगा तो वो यहाँ पे डायनामिकली सॉर्ट नहीं होगा। अभी आपको दिखा दूंगा करके। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं टी शर्ट की एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, और वो मैं करता हूँ नॉर्थ में, और उसके बाद यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू कुछ भी डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री की, लेकिन यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप अपने यहाँ डेटाबेस में एंट्री करें तो जो आपका डायनामिक डाटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिए और कंट्रोल की प्रेस करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं, अब मैं दोबारा से यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा सॉर्ट। अभी देखिए मैंने यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, तो एक काम करेंगे, मैं यहाँ से सॉर्ट और यहाँ पे एरे, और उसके बाद में यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स मान लीजिए पहले वाले से करना है, असेंडिंग ऑर्डर, एंटर कर दीजिए। अब देखिए ये हमारे पास में टेबल है। अब यहाँ नीचे देखिए टी शर्ट नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एंट्री कर देता हूँ जीन्स ईस्ट। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ऑटोमेटिकली डाटा देखिए यहाँ पे जा रहा है, ये आ गया 0। जैसे भी यहाँ पे एंट्री करूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको अपने डाटा को डायनेमिकली बनाना है, आप चाहते हैं कि अपने डाटाबेस में जैसे आप एंट्री करें तो जहाँ पर भी आपने इस टेबल का यूज़ किया है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो आप यहाँ पे टेबल का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और डाटा को कन्वर्ट कर देंगे टेबल में। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे देखिए सॉर्ट कर दिया टेबल को, और किस कॉलम से करना है, किस ठीक है कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग में करना है, वो सब यहाँ पे कर दिया। अगर आप इसको बाय रेफरेंस करना चाहें तो बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए इसके लिए मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा जिसमें मैं इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा, आइटम नेम, जोन और सेल। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ उस मान लीजिए मैं आइटम नेम के द्वारा अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ तो आइटम नेम के द्वारा सॉर्ट हो जाए। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले क्रिएट कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूँ, डाटा, और डाटा के अंदर आपको यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा और यहाँ पे अपने सभी कॉलम्स के नेम डाल दूँगा। कॉलम्स के नेम मेरे पास में है आइटम नेम, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा लिखूँगा जोन, और उसके बाद मेरे पास में दूसरा है सेल। ओके, ठीक है, और देखिए तीनों आइटम ऐड कर दिए, मेरे पास में ये हो गई एक लिस्ट। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास में एक लिस्ट आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली डाटा सॉर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसका जो कॉलम नंबर है, इंडेक्स नंबर है, वो मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर कैसे आएगा वो समझिए। उसके लिए अगर यहाँ इस सेल में वैल्यू आइटम नेम है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, और यहाँ पे अगर जोन है तो 2 आना चाहिए, और सेल है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए।
अब उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूंगा स्विच का, और स्विच में यहाँ पे एक्सप्रेशन में यहाँ पे दूंगा इसको, और इसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू वन आएगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए वो यहाँ पे सेट कर दूंगा। चलिए एक एक करके सेट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहला आइटम नेम मतलब जो मेरा जो कॉलम का नाम है वो, और उसके लिए मैंने इंडेक्स चूज किया 1, और जोन के लिए 2, सेल के लिए 3। एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे चेंज हो जाएगा, जोन के लिए 2 आ गया और सेल के लिए 3 आ गया। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप सोर्ट को डायरेक्ट ये रेफरेंस दे सकते हैं। कैसे देखिए वो समझ लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे सोर्ट लिखता हूँ, उसके बाद एरे, मान लीजिए मुझे डेटा सोर्ट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे सोर्ट इंडेक्स अब की बार हम यहाँ से देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये मैं यहाँ पे जो आप फिक्स करना चाहें फिक्स कर सकते हैं, एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आइटम नेम को सिलेक्ट किया और मैंने अपने डाटा को सोर्ट कर लिया अभी आइटम नेम से। अगर मुझे जोन से मुझे सॉर्ट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और जोन क्लिक कर दूंगा। जैसे जोन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये इंडेक्स नंबर चेंज हुआ, और इंडेक्स नंबर चेंज हुआ तो ये इंडेक्स रेफर किया हुआ हमने इस फॉर्मूले को सॉर्ट को, तो इसने इस डाटा को सॉर्ट कर दिया। अब इसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करूँ तो आप देखिए सेल के द्वारा भी ये हमारा डाटा सॉर्ट हो रहा है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को, यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन ये बनाई हुई है, अगर आप यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं वो करके दिखाता हूँ। उसके लिए देखिए मैं फिर से डाटा में जाऊंगा, और डाटा में आपको डाटा वैलिडेशन, और उसके लिए यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लूंगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ असेंडिंग, डिसेंडिंग, ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह जैसे मैंने स्विच का फंक्शन यहाँ पे यूज किया था, सेम वही मैं यहाँ पे करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच, ओके, और उसके बाद एक्सप्रेशन मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू और रिजल्ट डालना है, तो सेम वही असेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे 1, और उसके बाद डिसेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे -1 को चूज कर लूंगा। एंटर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक काम करी, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ले लिया, ठीक है। देखिए असेंडिंग में ये प्लस बना रहा है, डिसेंडिंग में यहाँ पे माइनस बना रहा है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे दोबारा इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट एरे में हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स में यहाँ से चूज करूँगा, और असेंडिंग और डिसेंडिंग हम यहाँ से सेट करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। अब मैं मान लीजिए आइटम नेम से मेरा जो डाटा है वो सॉर्ट हो रहा है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको मैं चेंज कर दूंगा तो ये असेंडिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे ये देखिए डाटा सॉर्ट हो रहा है। अब यहाँ इसी तरह से मान लीजिए मैं जोन के द्वारा डाटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ, जोन सिलेक्ट करेंगे, और जोन को असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं, इसको डायनेमिकली आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए वीडियो